अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 32। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर इस्लाम की बहन का वाक़या, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी हमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, एक अंसारी सहबिया की बेचैनी, सैयदुस सौदा हज़रत अमीर हमज़ा की लाश का वाक़या। जब मुसलमान दुश्मनों के घेरे में आ गए थे और कुफ़ार ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था, हर जगह निहायत खूंरेज लड़ाई हो रही थी, उस वक्त कुफ़ार कुरैश की औरतें मुसलमान शहीदों के नाक कान काटती फिर रही थीं। गोया इस तरह वे अपनी नफरत का इजहार करके बदला ले रही थीं। हिंदा अबू सुफियान की बीबी को वहशी ने बता दिया था कि उसने अपने हरबे से हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। हिंदा ने अपने तमाम जेवर उतार करके उसके हवाले कर दिए और उसके साथ सैयदो सौदा हजरत अमीर हमजा की लाश पर पहुंची। उसने बदले के जोश में हजरत अमीर हमजा के नाक और कान काट कर लाश का मुशला कर दिया और सीना चीर कर जिगर निकाला। अपनी कसम पूरी करने के लिए जिगर मुंह में रखकर चबाने लगी, मगर चबा ना सकी, उगल दिया। जब वो मुसलमान उहुद की पहाड़ी पर चढ़ गए और अबू सुफियान अगले साल बद्र में लड़ने का वायदा करके अपने लश्कर के साथ वापस चला गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों को एक जगह जमा करने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों की तमाम फौज पहाड़ी से उतरकर शहीदों को उठा उठाकर जमा करने लग गई। बहुत से मुसलमानों की लाशें पारा पारा कर दी गईं और हजरत हमजा की लाश के तो इतने टुकड़े कर दिए थे कि बड़ी मुश्किल से जमा किए जा सके। अभी मुसलमान शहीदों को ढूंढ ढूंढ कर जमा ही कर रहे थे कि मदीना की तरफ से कुछ मुसलमान और उनके साथ एक औरत आती नजर आई। चूंकि मदीना यहाँ से सिर्फ 3-4 मील ही दूर था, इसलिए लड़ाई के मैदान की पूरी खबरें उन्हें पहुंच चुकी थीं। यह सभी हालात मालूम करने के लिए चल पड़े थे। यूं तो सब अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करने के लिए आ रहे थे, मगर इन करीब आ गए लोगों को सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने की चिंता खा रही थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर इस्लाम की बहन सबसे पहले जो औरत लड़ाई के मैदान में पहुंची, वह हज़रत हमजा की सगी बहन और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ हज़रत सफ़िया थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पीला पड़ रहा था। उन्हें हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर पहुंच गई थी। वह अपने भाई की लाश देखने आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश के पास हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर कहते हैं, अपनी माँ को रोको, उन्हें हज़रत हमजा की लाश के पास न जाने दो। हज़रत ज़ुबैर ने बढ़कर अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, लड़ाई के मैदान में क्यों चली आई हो? हज़रत सफ़िया के चेहरे से गम आलम जाहिर हो रहा था। उन्होंने फरमाया, बेटा, मैं अपने भाई की लाश देखने आई हूँ। हजरत ज़ुबैर ने कहा, मगर रसूल खुदा चाहते हैं कि तुम्हें उनकी लाश न दिखाई जाए। हजरत सफ़िया ने ठंडी आह भरते हुए कहा, आह, मुझे मालूम है कि मेरे शेर दिल भाई की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, आंखें निकाल ली गई हैं, नाक और कान काट डाले हैं और सीना चीर कर जिगर निकाला गया है। मैं उनकी लाश पर रोने या बैन करने नहीं आई हूँ, बल्कि दुआए मग़फ़िरत करने आई हूँ और देखने आई हूँ कि मेरे शेर दिल भाई ने कोई जख्म पीठ पर तो नहीं खाया। अच्छा ठहरो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तो ले लूँ। हज़रत ज़ुबैर ने कहा, तुम अपने साथ मुझे भी ले चलो। हज़रत सफ़िया ने फरमाया, मैं खुद उनसे इजाज़त ले लूँगी। हज़रत ज़ुबैर हज़रत सफ़िया को अपने साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत सफ़िया गम से निढाल हो रही थी और चलते हुए ठोकरें खा रही थी। बराबर में अपने बेटे हजरत ज़ुबैर का सहारा लेकर चल रही थी। हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपको भी हज़रत हमज़ा के शहीद हो जाने का बेहद गम था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है कि कुरैशी दरिंदों ने मेरे भाई की लाश पारा पारा कर दी है। मैं नोहा करने के इरादे से नहीं आई, बल्कि अपने शेर दिल भाई का आखिरी दीदार करने और दुआए मागफिरत करने आई हूँ। मुझे मेरे भाई की लाश देखने की इजाज़त दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फूफी जान, तुम क्या देखोगी जब देखने की चीज़ बाकी ना रही। हज़रत सफ़िया ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं शेर इस्लाम को देखूंगी, वह जिस हालत में भी हूँ मैं सब्र करना जानती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा देख लो, लेकिन बैन ना करना। हज़रत सफ़िया वापस लौटी। पहाड़ी के दामन में हज़रत अमीर हमज़ा की लाश पड़ी थी। लाश पर चादर डाल दी गई थी। हज़रत सफ़िया लाश के करीब पहुंच गईं। हज़रत जुबैर साथ में थे। उन्होंने लाश के ऊपर से चादर हटाई। हज़रत सफ़िया ने सैयदो शुहदा की लाश को देखा। हज़रत हमज़ा की लाश टुकड़े टुकड़े थी। आपके ना कान थे और आंखें भी निकली हुई थी। हज़रत सफ़िया यह हालत देखकर तड़प गईं। अगरचे उन्होंने सब्र में जब से काम लिया, लेकिन भाई की मोहब्बत जोश कर आई। कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, दिल फट गया और बेअख्तियार आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, आह भाई, मेरे शेर दिल भाई, तुम मुझसे पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। जालिमों ने तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुम हमेशा हमेशा के लिए आराम बे सुकून की नींद सो गए। हज़रत सफ़िया रो रही थी। हज़रत जुबैर भी रो रहे थे। फिर भी बोले, अम्मी जान, तुम बयान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ अर्जी कर रही हो। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ अर्जी को फौरन महसूस किया और तौबा करने लगी। फिर हाथ उठाकर दुआए मगफिरत की। इस बीच मुसलमानों ने शहीदों की लाशें ला लाकर एक जगह जमा कर दी और उन्हें दफन करने के लिए गड्ढे खोदने लगे। जब गड्ढे या कब्र तैयार हो गईं तो एक एक कब्र में दो दो लाशें दफन की जाने लगीं। तमाम शहीदों को दफन करके सारे मुसलमान एक जगह जमा हो गए। सबने शहीदों के लिए दुआए मगफिरत की। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीने की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। इस्लाम के ये मुजाहिद इस्लामी झंडे के साए तले धीरे धीरे रवाना हुए। लड़ाई के मैदान की खबरें मदीना पहले ही पहुंच चुकी थीं और लोग झुंड के झुंड हाल मालूम करने के लिए घरों से निकल पड़े थे। सबसे पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी मिली। हज़रत मुसअब इस्लामी लश्कर के औलंबरदार थे और वह शहीद हो गए थे। उनकी बीबी का नाम हमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हमना ने एक अरब से लड़ाई के हालात मालूम किए। अरब ने बताया था, हमना, तुम्हारे मामू हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बिन हफ्शा भी शहीद हो गए। अरब ने बताया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमना ने कहा, और तुम्हारे शोहर हज़रत मुसअब भी शहीद हो गए। अरब ने बताया। यह सुनकर हज़रत हमना बेकरार हो गई। बेअख्तियार उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह बात मालूम हुई तो आपने फरमाया, हर शरीफ औरत को अपने शोहर से ज़्यादा मोहब्बत होती है। इस्लामी लश्कर धीरे धीरे लौट रहा था। मदीना से आने वाले भी लश्कर में शामिल होते जाते थे। एक अंसारी शहबिया की बेचैनी। कुछ दूर चलकर एक अंसार की एक नौजवान औरत परेशान हाल आती हुई मिली। जब वह लश्कर के करीब आई तो एक आदमी ने उसे पहचान कर कहा, ए बहन, अफसोस कि तुम्हारे बाप शहीद हो गए। उस औरत ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैरियत से हैं। उसने कहा, अभी और सुनो, तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए। औरत के चेहरे पर अब भी कोई लाल मलाल जाहिर ना हुआ। हाँ, जो बेचैनी पहले थी वही अब भी रही। उसने फिर पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। उस आदमी ने कहा, अब आखिरी दिल दहला देने वाली खबर सुन लो, यानी तुम्हारे शोहर भी शहीद हो गए। यह खबर सुनकर औरत का चेहरा कुछ फीका
फीका पड़ गया, बदन में कंपकपी सी पैदा हुई, आवाज़ कांपने लगी। फिर भी उसने पूछा, खुदा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करीब आ गई। अरब ने बताया, वह देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसका चेहरा चमकने लगा। उसने कहा, खुदा का शुक्र है, हज़ार हज़ार शुक्र है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। अब जब आप सलामत हैं तो तमाम मुश्किलें हेज हैं। इसी तरह बहुत से मर्द और औरतें, बच्चे और बुजुर्ग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम कर रहे थे और आपकी खैरियत पाकर दिलों को तस्कीन दे रहे थे। जल्द ही यह लश्कर मदीने में दाखिल हो गया। इंशाअल्लाह इससे आगे का वाक़या कल पोस्ट किया जाएगा।